मैं इंद्राज धोंदवाड़ चुड़ी बागड़ियान उपेक्षित दलित समाज हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का प्रदेश प्रभारी। आज मैं अपने समाज की ऐसी खास तौर पे SC की बात रखने के लिए आपके बीच में आया। अभी ये लोकसभा के चुनाव हमारे सिर पे है, टिकटों का वितरण किया जा रहा है। हमारी जो राष्ट्रीय दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने SC के समाज को इग्नोर किया है, अनदेखी की है। जबकि हरियाणा के अंदर 2 लोकसभा सीटें रिजर्व हैं। उनमें से एक सीट की हम काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि उनमें से एक सीट SC समाज, जिसमें 36 बिरादरी आती है, उनमें से किसी एक को दी जाए। परंतु ना बीजेपी हाईकमान ने हमारी बात सुनी और ना कांग्रेस हाईकमान ने सुनी। अब पूरी चर्चा है कि मैडम शैलजा जी को सरसा से लोकसभा की टिकट दी जा रही है। तो बारी बारी निवेदन करने के बावजूद दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारी कोई बात की सुनवाई नहीं की। हमारी 36 बिरादरी की SC की जो है अनदेखी की है। और जबकि ये सबसे पिछड़ा हुआ दलित समाज, गरीब समाज है, इसकी तरफ राजनीतिक तौर पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इनका विकास हो सके, ये उन्नति कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को टिकट दी है। हाँ जी। और कांग्रेस की तरफ से लगभग फाइनली है। हाँ जी। तो दोनों कैंडिडेट से आपको क्या लगता है कि अब तंवर साहब का तो ये हाल है, जैसे बिल्ली ब्याह जाती है तो वो अपने बच्चों के लिए 7 घरों में घूमती है, इसी तरह तंवर साहब है। तंवर साहब ने भी 7 घर देख लिए। सत्ता की इतनी भूख है कि उनको रात दिन एक ही चीज़ सताई जा रही है, नींद नहीं आती रात को, गोलियां खाने से भी, कि मुझे सत्ता मिले, मुझे सत्ता मिले। तो ऐसी सत्ता की भूख हमने तो कहीं देखी नहीं। रही बात मैडम शैलजा जी की, तो आज वो राजनीति के उस शिखर पे है जहाँ कोई बिरला आदमी पहुँचता है। अब उनकी उम्र जो है, उनके हिसाब से आज उनको दादी का रोल करना चाहिए। वो आज आशीर्वाद, अपने छोटे बड़ों से आशीर्वाद मांगती भी रही है। मैं कहता हूँ कि आप आशीर्वाद दो, आशीर्वाद देने वाली बनो। आपका फर्ज बनता है कि दलित समाज के और जो हैं अच्छे निष्ठावान लोग हैं, उनको आशीर्वाद आप दो। तो पर नहीं, इनकी सत्ता की भूख जाती ही नहीं। तो अगर दोनों पार्टियां आपके मतलब समाज की बात नहीं सुनती हैं तो आगे क्या रुख रहेगा? जैसा समाज आदेश करेगा, जो समाज हमें कहेगा, किसी भी भले आदमी को कहेगा, जो उसको आज्ञा देगा, जो उसकी ड्यूटी लगाएगा, वो उस ड्यूटी पे खरा उतरेगा। क्या इसको लेकर कोई आप अपने समाज की कोई मीटिंग बुलाएंगे जिसमें कोई फैसला हो सके? हाँ, मीटिंग बुलाएंगे, समाज की मीटिंग भी बुलाएंगे। और मैं तो अपने समाज से अनुरोध करूँगा कि जैसे आज किसान जमींदार बीजेपी नेताओं से क्वेश्चन करते हैं, उसी तरह से मैं चाहूँगा कि हमारे दलित समाज हमारे इन नेताओं से ये भी क्वेश्चन करे कि आप बताओ हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। यही अनुरोध करूँगा सभी मेरे दलित समाज से कि इनसे हर गली मोहल्ले में, गांव में, जहाँ भी ये पहुँचे, चाहे कांग्रेस का, बीजेपी का है, तो अलग से जमींदारों की तरह से ये भी क्वेश्चन पूछे कि हमारी स्थिति क्या है आज, या हम दलित समाज हम कहाँ खड़े हैं। तो अगर दोनों पार्टियां आपकी सुनवाई नहीं करती, मीटिंग के बाद क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? तो जैसा समाज कहेगा उस मीटिंग में जो फैसला होगा वो सबके सिर माथे है। हाँ जी, हमारे लिए समाज पहले है, राजनीतिक पार्टियां बाद में है। मैं वीरेंद्र पहवाल, उपाध्यक्ष अंबेडकर क्रांति मंच हरियाणा एवं प्रदेश प्रभारी हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत। जब एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो चारों का बराबर हक होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर बार केवल और केवल एक समाज पे ही फोकस क्यों? केवल चमार समाज के ही कैंडिडेट, अगर 2 सीट रिजर्व है सिरसा और अम्बाला, केवल और केवल चमार समाज के ही योगदान ऐसा क्या है कि उनके ही पाले में टिकट जाती है? बात करूँ अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तो कांग्रेस में तब भी चमार समाज, बात करूँ संसद में भेजने की तो तब भी राज्यसभा सांसद के अंदर भी चमार समाज। आखिर 36 बरादरियों में से केवल एक समाज पे फोकस क्यों? जब वोट लेने की बारी आती है तब सारा समाज एक होता है, भाई सभी से वोट चाहिए, सभी को अपना योगदान देना है। लेकिन जब टिकट वितरण का समय आता है तो हमारी अनदेखी क्यों की जाती है?
आज अगर बात करूं तो 35 बिरादरियों में बहुत से ऐसे दिग्गज नेता है, बड़े बड़े कद के नेता है जो टिकट के लिए सक्षम है, लेकिन केवल एक समाज पे फोकस कर वो 35 बिरादरियों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनकी मानसिकता बंधी हुई है, वो आज भी एक ही समाज पे निर्धारित है। मैं बात करूंगा तथ्यों की तो वाल्मीकि समाज दूसरे नंबर पर है एससी समाज में, सबसे वोट बैंक के मामले में हरियाणा में। लेकिन जब बात आती है टिकट वितरण की तो जब समाज को अनदेखा किया जाता है। निसंदेह समाज लगातार मीटिंग करने लग रहा है, आने वाले 2 सीटों पर कोई ना कोई मजबूत कैंडिडेट, अगर आज़ाद उतारना भी पड़ा तो हम आज़ाद कैंडिडेट उतारेंगे, और अगर बात रही विरोध की तो विरोध भी खुलकर होगा। हम अपना हक मांगना जानते हैं, अगर मांगने से भी ना मिले तो छीनना जानते हैं। जय भीम।